केएफटी टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है और कौन से लक्षण में केएफटी टेस्ट करवाया जाना चाहिए। किडनी पैनल भी कहा जाता है, जिसे दिन में किसी भी समय टेस्ट कराया जा सकता है। खाना खाने के बाद भी यह टेस्ट करवाया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। केएफटी टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है और कौन से लक्षण में केएफटी टेस्ट करवाया जाना चाहिए और इस टेस्ट में कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है, रिपोर्ट कैसे समझी जाती है और इसका ऑलमोस्ट प्राइस कितना होता है, नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है उसे शॉर्ट में केएफटी भी कहा जाता है और इस किडनी फंक्शन टेस्ट के तरह जो होते हैं कई सारे और नाम भी होते हैं। इसको किडनी पैनल भी कहा जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, आरएफटी भी कहा जाता है। तो जो केएफटी होता है वो एक प्रकार का रूटीन ब्लड टेस्ट होता है और किडनी से संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इस तरह के किडनी संबंधित बीमारी का कोई भी लक्षण अगर नजर आता है तो उस समय डॉक्टर केएफटी टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। केएफटी टेस्ट का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 400 टू 700 की रेंज में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लैब एंड डिपेंडिंग अपॉन एरिया। और इसको खाली पेट कराने की, सैंपल देने की जरूरत नहीं है। इसे दिन में किसी भी समय टेस्ट कराया जा सकता है। खाना खाने के बाद भी यह टेस्ट करवाया जा सकता है। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं, जिसको एसएसटी ट्यूब में लेते हैं और इस टेस्ट का रिपोर्ट जो होता है वो सेम डे जनरली मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो कौन कौन से लक्षण में कराया जाता है। किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे यूरिन से रिलेटेड, क्योंकि किडनी का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना। तो नॉर्मल से कम यूरिन आना या नॉर्मल से ज्यादा यूरिन आना या यूरिन में कुछ जलन होना, यूरिन में प्रोटीन का निकलना या पैरों में सूजन आना या दर्द का होना कमर में जहाँ पे किडनी की लोकेशन होती है, इस तरह के सिम्टम, या शरीर में किसी तरह की स्वेलिंग होना, पैरों में होना या किसी भी तरह की कहीं पर भी स्वेलिंग होना, पेट के लेफ्ट या राइट हिस्से में दर्द महसूस होना, ऐसी सभी सिम्टम्स में केएफटी टेस्ट कराया जाता है। या किसी व्यक्ति को अगर यूरिन के साथ साथ अगर ब्लड आ रहा होता है तो भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो केएफटी टेस्ट को एडवाइस देते हैं। साथ में कई बार अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो या बीपी की समस्या रहती हो, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि किसी पेशेंट को अगर लंबे समय से अगर डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम होती है तो किडनी डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हर 6 महीने में या 1 साल में किडनी को मॉनिटर करना जरूरी होता है और किडनी मॉनिटर के लिए केएफटी टेस्ट की सलाह दी जाती है। और किसी व्यक्ति को अगर काफी कमजोरी है, थकान है, मसल्स क्रैम्प फील हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मसल्स में पेन और स्टिफनेस होने पर भी केएफटी टेस्ट कराया जाता है। केएफटी टेस्ट जैसे कि मैंने बताया आपको कि किडनी फंक्शन को जानने के लिए कराया जाता है, तो पहले ये जानते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या क्या हो। किडनी का मेन फंक्शन होता है वो जो फिल्ट्रेशन करती है किडनी, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के बाहर निकालना, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, और इन सब को बाहर निकालने का काम करती है किडनी। यूरिन बनाकर किडनी जो होता है उसको बाहर निकालने का कार्य भी करती है। साथ साथ शरीर में वाटर लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी करती है। विटामिन डी का सिंथेसिस करने का भी काम करती है किडनी। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करती है। एसिड और बेस के लेवल को मेंटेन करने का भी जिम्मेवारी किडनी की होती है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किडनी करती है। यह सब किडनी से संबंधित फंक्शन होते हैं। तो अब केएफटी टेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर कई सारे वैल्यूज मेजर किए जाते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, क्रेटिनाइन कितना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUNB इसको कहा जाता है कितना है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है। तो इन सब की वैल्यू मेजर की जाती है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये हमारी बॉडी के सभी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए। सभी जहर है, टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, जो किडनी के थ्रू फिल्टर होते हैं और हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। तो इस टेस्ट से किडनी का फिल्ट्रेशन रेट भी मेजर किया जाता है, जो कि कितना वेस्ट बाहर निकाल रही है।
और कितना अंदर रखा हुआ है। नॉर्मल से ज्यादा रेंज अगर होने पर पता चलता है कि किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। किडनी टेस्ट रिपोर्ट को अगर हम देखें तो समझना होता है ब्लड के यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन सब जो है वो कितने कितने प्रेजेंट होते हैं और ये सब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN बोलकर उसकी वैल्यू देखते हैं। BUN की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 to 20 mg पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड होती है। यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 से 50 mg पर DL होती है। यूरिया जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है और जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है। प्रोटीन को अमोनिया कन्वर्ट करके लिवर उसे यूरिया में चेंज कर देता है, जिससे किडनी उसको फिल्टर करके बाहर कर देती है। बट जब किडनी सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती तो यूरिया ब्लड में रह जाता है, जिस कारण किडनी जो है वो डैमेज का पता चलता है। क्योंकि जब किडनी काम नहीं कर रही तो किडनी की जांच दो तरीके से होती है। एक होती है ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड में टॉक्सिन्स रह गए, और एक होती है यूरिन के द्वारा। किसी को डिहाइड्रेशन है या लूज मोशंस है या वॉमिटिंग है के कारण भी कई बार यूरिया जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एमोनियम प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है तो ऐसे केसेस में भी कई बार यूरिया बढ़ जाता है। ज्यादा प्रोटीन डाइट या प्रोटीन सप्लीमेंट अगर जिम में ले रहे हैं तो उस केसेस में भी यूरिया बढ़ने की संभावना बनी रहती है। जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट बढ़ा रहता है ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि कई बार यूरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं क्रेटनाइन की। क्रेटनाइन जो होती है वो मसल्स के ब्रेकडाउन से रिलीज होता है। किडनी इसको फिल्टर करती है और वो किडनी के द्वारा यूरिन के साथ बाहर निकलता है। किडनी का लेवल और वैल्यू जो है वो मेंटेन रहता है। जब किडनी फिल्टर कर देती है तो ब्लड में वो वैल्यूज मेंटेन रहती है। नॉर्मल रेंज जो होती है 0.8 to 1.2 mg पर DL। रेंज बढ़ने पर आप किसी भी प्रोफेशनल को दिखा सकते हैं। देखिए बहुत सारे और भी कुछ अन्य पैरामीटर्स भी KFT में होते हैं, लेकिन ये थे सारे KFT टेस्ट के मेन पैरामीटर्स। और आपने जाना कि किस तरीके से रूटीन टेस्ट से आप अपनी किडनी की हेल्थ जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नमस्कार।